जब किसी गरीब और मिडिल क्लास का घर में एक बेटा का जन्म होता है, गरीबी के बीच में एक खुशी का लहर दिखाई देता है, क्योंकि वो बेटा बड़ा होकर अपनी ज़िंदगी का साथ साथ माँ बाप का और परिवार का ख्याल भी रखेगा। इसीलिए बेटा का थोड़ा ज़्यादा ही लाड प्यार होता है। बेटा को थोड़ा प्यार से पाला जाता है। और अगर किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा सा मायूसी छा जाता है। फिर भी प्यार का बंधन, प्यार तो जीत ही लेता है। बेटी, कोई भी बेटी अपने माँ बाप का आंखों का नूर बन जाता है। प्यार से दिल भर आता है। इतना प्यार के बीच एक चिंता सताता है माँ बाप को कि उनका बिना बेटी का देखभाल करेगा कौन। इसीलिए थोड़ा चिंता, थोड़ा तनाव में भी रहते हैं माँ बाप। थोड़ी सी बड़ी होने पर माँ बाप बेटी के लिए योग्य लड़का तलाश करते हैं, जो उनकी बेटी का जीवन भर संभालता होगा। यही आस पर एक पिता बन जाता है कन्यादायग्रस्त। अपना संचित किया हुआ अर्थ पाई पाई किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, माँ बाप अपने बेटी के सुख के चाहत में किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपना उसूल भूल के सिर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। वही बेटी ससुराल में जब सुखी नहीं रहते हैं तो माँ बाप को अपना दर्द तक बता नहीं पाता है। इतना सब कुछ के बाद जब ससुराल वाला दूसरों की बेटी पर अत्याचार करते हैं, खुद का गलती छुपा के सह लेते हैं, वो दर्द भी बेटी अपना माँ बाप के खातिर दिल को पत्थर कर देते हैं। पत्थर मत के इंतज़ार करते हैं। उस दिन व्यतीत करने से मायका प्यार का मंदिर सोच के वापस आ जाता है कभी कभी कुछ बेटी, और माँ बाप के पास खुशी से रहने के लिए एक चाहत बना लेता है। माँ बाप के घर आता है तो जान से ज़्यादा कीमती बेटी बोझ बन जाता है, क्योंकि वो ससुराल से वापस आया हुआ बेटी माँ बाप का सर का बोझ बढ़ जाता है। एक निवेदन है सारा बेटियों से, जो आपको जान से ज़्यादा प्यारा है उसे अपना सपना पूरा करने दीजिए। बेटी जब अपना पढ़ाई पूरा करके खुद एक मिसाल बन जाएगा, यही समाज का उन्नति के काम आएगा। आपका ही बेटी बोझ नहीं, आपका घर का सम्मान है, खुशी का खजाना है बेटी। इसे दूसरों की खुशी का साधन मत बनाइए। घर की लक्ष्मी है बेटी। बेटी का खुशी से ही आपका खुशी बनता है। बेटी, शादी ज़रूरी है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं जो आपका बेटी किसी घर का सुख समृद्धि के लिए अपना ही जीवन दांव पे लगा दे और खुद को घुटन भरी जिंदगी में डाल दे। धीरे धीरे घुट घुट के वो मर जाए। सहनशीलता किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। किसी भी रिश्ते का नींव है सहनशीलता। फिर भी किसी बेटी को इतना भी मजबूर मत करो जो किसी भी बेटी अपना मन में ये सोच के रखे आप उनका सुख की तलाश में जितना दुख उठा के लाए हो। क्योंकि एक बेटी अपना माँ बाप के खुशी के कारण हर दुख को दवाई समझ लेता है, सहन कर लेता है हर दुख को। कुछ लोग बेटी को मिट्टी के बर्तन समझते हैं, परंतु बेटी वो कीमती हीरा है जिसे जतन करके रखना आपका ही दायित्व है। एक बेटी आपका है जिसे आप दूसरे घर के चिराग जलाने के लिए भेज देते हो। क्या वो बेटी आपका घर में शाम का अंधेरा के दूर नहीं कर सकते? क्या वो आपका घर के शाम का अंधेरा दूर करने के लिए
दिया नहीं जलाएगा। आपका बचपन का खेल कूद से आपका दुख नहीं भुलाया। मानो तो यही साच है, मायका और ससुराल ये दोनों फूलों के चिराग हैं। ये दोनों कुल का चिराग है बेटी। फूलों से सजा देता है, खुशियों से भर देता है। दोनों परिवार को सुखी रखने का कोशिश हमेशा करे बेटी। यही दुहिता दोनों कुल को सुख दुख का अपनों से किसी को पराया नहीं समझते, अपना प्यार में समाहित करते हैं एक बेटी दोनों परिवार को। इस बेटी को पराया मानते हैं आप? मायका बोलते हैं बचपन का अंत से बेटी पराया घर चली जाएगी, और ससुराल यही बोलते हैं पराया घर से आई बेटी कभी घर का रीति रिवाज को समझेगा नहीं। आखिर एक बेटी का अपना कौन है? बेटी क्या हमेशा पराया धन? दोनों कुल के लिए मायके और ससुराल वाले क्या जवाब देगा इसका? मुझे तो पता नहीं, सोचना आप लोगों को है।